तो अगला टॉपिक है कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है प्रकीर्णन। ठीक है, इसको ध्यान से देखना है कि प्रकीर्णन किसको कहते हैं। ठीक है, तो प्रकीर्णन का मतलब होता है कि छितराना, प्रकाश का छितराना, जिसको बोलते हैं छितराना। तो छितराना कैसे हो जाता है, जैसे फिर हम समझा देते हैं। प्रकीर्णन का मतलब होता है कि जो सूर्य का, ठीक है, सूर्य का जो प्रकाश आता है, जो किरण आता है, तो वो क्या करता है, यहाँ पे वायुमंडल में बहुत सारे धूल कण रहते हैं। ये सूर्य हो गया, सूर्य क्या हो गया, ये सूर्य हो गया, यहाँ पे वायुमंडल हो गया, वायुमंडल में बहुत सारे धूल कण, सूक्ष्म कण होता है, वायु का जो कण होता है, धूल कण का भी होता है, वायु के भी कण होता है। ठीक है, तो जब प्रकाश की किरणें यहाँ पे आती है तो क्या करता है, ये धूल कण से पड़ता है, धूल कण से क्या होता है, पड़ता है। तो ये धूल कण और कुछ ना कुछ प्रकाश को वो अपना में सोख लेता है। ठीक है, यानी वो अपना अंदर रख लेता है। धूल कण क्या करता है, सूर्य से निकलने वाले जो प्रकाश की किरण को वो है ना कुछ भाग वो अपना में घेर लेता है, रख लेता है, और उसके बाद इसको क्या करता है, वापस चारों दिशाओं में लौटा देता है। तो यही घटना प्रकाश के किरण पुंज कहते हैं। जैसे ये पृथ्वी हो गया, धरती हो गया। ठीक है, तो हम इसी को लिखते हैं बहुत ही अच्छे तरीके से कि सूर्य से आने वाली प्रकाश की किरण, प्रकाश की किरण, ठीक है, वायुमंडल में उपस्थित वायु के कण या धूल कण, जिसको बोलते हैं धूल कण, को क्या करता है, कण पड़ता है। ठीक है, उसके बाद है ना, उसके बाद है ना प्रकाश को धूल के कण या वायु के कण है ना, कुछ भाग को अपने में सोख लेता है, कुछ भाग को है ना अपने अंदर ले लेता है, अपने अंदर ले लेता है, और शेष बचा प्रकाश को चारों ओर छितरा देता है। ठीक है, यानी फैला देता है। छितरा का मतलब क्या होगा, ये देहाती भाषा, छितरा का मतलब चारों ओर फैला देता है। ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं, यही घटना क्या होता है, यही घटना प्रकीर्णन कहलाता है। यही घटना क्या कहलाता है, प्रकीर्णन कहलाता है। ठीक है, तो ये चीज़ बहुत जरूरी है सीखना। ये VVI क्वेश्चन है कि प्रकीर्णन किसे कहते हैं। ठीक है, दूसरी बात होता है कि प्रकाश हमेशा सरल रेखा में आता है। ठीक है, प्रकाश क्या होता है, हमेशा सरल सीधी रेखा में होता है। ठीक है, इसको हम मिटा देते हैं थोड़ा।